हेलो गाइस, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे मैराथन रिवीजन डे 1। आपने मेरी रील्स की वीडियो तो देखी होंगी इंट्रोडक्शन के लिए कि आज से लेके 1 अगस्त तक के ये 10 दिन का सफ़र जो है इसमें हमें C फॉलो करनी है। C फॉर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, C फॉर कंसिस्टेंसी, C फॉर कमिटमेंट। सो कमिटमेंट हमने ले ली है, 10 दिन के अंदर हमें कंपनी लॉ फिनिश करना है अच्छी तरीके से, शेयर से लेके वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी तक। और कंटिन्यूटी तो हम रखते ही हैं, बस आपको भी उसी तरह फॉलो करना है हमें और इसको पढ़ते रहना है। ये VBS PU के BCom सेकेंड ईयर वालों के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा। प्लीज़ वॉच इट एंड जो भी इसको देख रहे हैं वो ज़्यादातर अपने यूनिवर्सिटी BCom सेकेंड ईयर वाले फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, उनके भी एग्ज़ाम जो नहीं दे पाए हैं फर्स्ट। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकेंड, शेयर कैपिटल एंड मेंबरशिप। तो शेयर की जो टॉपिक है वो सेक्शन 43 से लेके 72 तक कवर होती हैं। तो अगर हम लोग 43 से 72 तक पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सो इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर, then difference between stock and share, and type of share and type of the share capital. So let's get started. We don't have much time. Please like and share and subscribe my video. देखते हैं शेयर होता क्या है। वैसे शेयर हमने बहुत सुना होगा कि कंपनी के शेयर इशू हो रहे हैं, कंपनी शेयर अलॉट कर रही है और शेयर मार्केट के बारे में सभी लोग अवेयर होंगे। तो बेसिकली आज हम उसी शेयर की बात करें। ये वो शेयर नहीं है कि मम्मी जो अपने खाने में से अपना शेयर दे देती है, पापा अपने कोई मतलब ये नॉर्मल जनरल लैंग्वेज वाला शेयर नहीं है कि शेयर कर दो। जैसे अभी मैंने ये कहा कि मेरी वीडियो को शेयर करिए, ये वो वाला शेयर नहीं है। ये शेयर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह होता है कंपनी के लैंग्वेज में। गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी शेयर को एक गुड्स माना गया है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। The part of issued capital of a company which is divided into a small unit and taken by public is called share. Part of capital of a company is divided into a small part and each of this small unit is called share. तो शेयर के छोटे छोटे पार्ट में जब छोटे छोटे पार्ट में शेयर कैपिटल को बांट दिया जाता है तो उसी को शेयर कहा जाता है। अब शेयर क्या हो गया हम समझ गए। शेयर जो है शेयर कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट होता है। शेयर होल्डर जब कोई भी शेयर परचेस कर लेता है तो वो शेयर होल्डर बन जाता है। तो उसके पास क्या क्या राइट आ जाती है। सबसे पहले वो ओनरशिप हो जाता है, उसके पास ओनरशिप की राइट आ जाती है। दूसरी वो वोट कर सकता है कंपनी के, उसको वोटिंग राइट मिल जाती है कंपनी में, और साथ ही साथ उसको डिविडेंड मिलेगा, शेयर का प्रॉफिट। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, शेयर मीन अ शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। बहुत ही सिंपल है कि कैपिटल जो भी होगी कंपनी के, शेयर कैपिटल वो भी इंक्लूड होगी और साथ में साथ स्टॉक भी इंक्लूड होगा शेयर में। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। यू कैन जस्ट वॉच इट क्योंकि हमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। स्टॉक एंड शेयर में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक मतलब पूरा एकदम स्टॉक रखा हो, बंडल। द बंडल ऑफ शेयर ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ स्टॉक। और शेयर क्या है, इसका छोटा सा पार्ट है। पेड अप वैल्यू देखी जाए तो ये फुल्ली पेड अप होती है, ये पार्टली भी हो सकती है। नॉमिनल वैल्यू, स्टॉक की कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है क्योंकि ये खुद ये स्टॉक होता है, पूरा शेयर कैपिटल को मिला के बनता है। और शेयर के पास होती है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, लेकिन ये वैल्यू की बात की जा रही है। फ्रैक्शनल ट्रांसफ़र देखा जाए तो स्टॉक को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रैक्शन में, क्योंकि ये पूरा बंडल है, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जा सकता है। पर शेयर खुद ही एक पार्ट है तो इसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे फ्रैक्शन में। डेफिनेट नंबर इसका नहीं होता, इसका होता है डिनोमिनेशन, ये इसकी वैरी होती है, लेकिन इसमें ऑल शेयर जो भी हैं इक्वल डिनोमिनेशन के होते हैं। देखते हैं काइंड्स ऑफ शेयर। शेयर के 2 टाइप होते हैं, एक ऑर्डिनरी या फिर इक्विटी शेयर बोला जाता है, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर का डेफिनेशन दिया गया है कि इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर को पहले पढ़ना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसको प्रेफरेंस दी जाती है। किन चीज़ों में, 2 चीज़ों में। एक तो कंपनी के डिविडेंड देने के टाइम और वाइंडिंग अप के टाइम जब कैपिटल लौटाया जाता है तब। ये दोनों में जिसको प्रेफरेंस मिलेगी उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाएगा और उस शेयर को प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। तो ये तो मैंने जनरल मीनिंग बता दिया। थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ऑल शेयर अदर देन प्रेफरेंस शेयर आर रिफर टू एज अ ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर।
द होल्डर ऑफ द शेयर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर द फिक्स्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज़ बीन पेड अप। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद फिक्स्ड रेट पे मिलेगा, फिर जो बचेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। इफ आफ्टर पेइंग द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर नो प्रॉफिट रिमेन then equity shareholder will receive no dividend. Similarly, at the time of winding up, the equity shareholder will get back their capital only after the capital of preference shareholder has been repaid. इन्हीं की कैपिटल सबसे पहले मिलेगी, इन्हीं को डिविडेंड पहले मिलेगी, तब जाके अगर बचा तो ठीक, नहीं बचा तो गया। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहता है इक्विटी शेयर को, लेकिन इन लोगों को फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो रिडीम का मतलब लौटाना। तो रिडीम प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जो कि रीपेड कर दिया जाता है, रिडीम कर दिया जाता है एक फिक्स्ड पीरियड की एक्सपायरी होने के बाद, या तो प्रिस्क्राइब नोटिस देने के बाद जब कंपनी को लगे, तो इसको रिडीम प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। नॉन रिडीमेबल इसका अपोजिट होता है, दोज प्रेफरेंस शेयर विच कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो सिर्फ वाइंडिंग अप में मिलेगा, लाइफ टाइम में कभी मिलेगा ही नहीं, तो उसको नॉन रिडीमेबल कहा जाता है। और ऐसी टाइप की शेयर जो है प्रोहिबिटेड है इशू करने के लिए, कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? क्यूमुलेटिव मतलब जमा करना। तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो क्यूमुलेट किया हो, एक्यूमुलेट किया हो। When unpaid dividend on preference share are treated as arrear and are carried forward to subsequent year. जब मान लो कंपनी को लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो डिविडेंड देगा कहाँ से? तो वो क्या हो जाएगा? अनपेड डिविडेंड हो जाएगा। जब इसी अनपेड डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर को देना पड़ेगा, तो उसको एरियर यानी कि बाकी है करके अकाउंट में रखा जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा तो हम तुमको दे देंगे। तो इस टाइप की जो भी प्रेफरेंस शेयर है उसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। ठीक इसी का अपोजिट होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है करंट ईयर में ही बस, उसके लिए सब्सिक्वेंट ईयर मायने नहीं रखता, ये कोई भी राइट कैरी नहीं करता नेक्स्ट ईयर के लिए, इसीलिए इसको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो कि पार्टिसिपेट करे। पार्टिसिपेट कहाँ करे? कंपनी के क्या बोलते हैं, ओनरशिप या वोटिंग राइट में नहीं, वरना ये इक्विटी हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, पढ़ते हैं। दोज प्रेफरेंस शेयर विच हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अब फिक्स्ड डिविडेंड मिलने के बाद भी इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिला, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और इक्विटी शेयर होल्डर के बाद मिलने के बाद भी अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो उसमें भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को जो है डिविडेंड मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर देखते हैं। दोज प्रेफरेंस शेयर विच हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट ऑन द सरप्लस प्रॉफिट और इन एनी सरप्लस ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी आर नोन एज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होता है जो प्रेफरेंस शेयर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, क्योंकि मतलब इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट जो हो सके उस शेयर को कन्वर्टेबल कहा जाता है, और जो नहीं हो सके उसको नॉन कन्वर्टेबल कहा जाएगा। सो दिस इज़ फॉर काइंड्स ऑफ शेयर, वी कैन गो थ्रू लाइक दिस। अब देखते हैं व्हाट इज़ द क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, तो चलिए देखते हैं क्लासेस ऑफ शेयर्स। सो सबसे पहले होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। ये कैपिटल का जो अमाउंट है, ये जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने पढ़ा था MOA, तो उसमें ये स्पेसिफाई होता है कैपिटल क्लॉज में, ठीक है। अब देखते हैं इशू कैपिटल क्या होता है। तो मान लो कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल था 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल था। अब इसमें से हमने इशू करवा दिया कितने का, 1 लाख का। जनरली कंपनी पूरे ऑथराइज्ड कैपिटल को नहीं इशू कराती, पर करा सकती है, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल इशू कैपिटल कैन बी सेम, एंड ऑथराइज्ड कैपिटल से इशू कैपिटल कम ही होना चाहिए, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लो इसने इशू कर दिया 1 लाख का शेयर, ठीक है, मार्केट में। तो जितना अमाउंट इशू करेगी वो मार्केट में, उसको इशू कैपिटल कहा जाएगा। अब देखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होते हैं, मान लो हमने कंपनी
इशू किया 1 लाख। अब इस 1 लाख में से सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट है, इशू कैपिटल का, क्योंकि हम लोग ने जितना 1 लाख का शेयर इशू किया उसी का ये पार्ट है ना, उसी में से कितना सब्सक्राइब होगा ये डिसाइड होगा। सब्सक्राइब जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो इसका वो मतलब नहीं कि मेरी कैपिटल को आपने सब्सक्राइब कर लिया। शेयर मार्केट में सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब ये होता है कि जितना भी हम लोग ने मार्केट में कैपिटल इशू किया है उसमें से जो भी इन्वेस्टर होंगे जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज अ शेयर होल्डर, तो वो क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी देंगे, एप्लीकेशन मनी देंगे और मैं उनको शेयर अलॉट कर दूँगी। मतलब मैं उनको शेयर अलॉट कर दूँगी, वो मुझे एप्लीकेशन मनी देंगे, तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा इसी को कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो जो कैपिटल सब्सक्राइब होगा जितना, मतलब कि जितना मैंने उनको इशू करने पे उन्होंने जितना मुझसे ख़रीद लिया, तो उसको कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। अंडरस्टैंड। और फिर 4th टॉपिक है कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए, मेरी शेयर मैंने जितनी इशू की थी 1 लाख की, उसमें से मान लो 50,000 जो है सब्सक्राइब कैपिटल हो गया और 50,000 अनसब्सक्राइब है। इसका सबका आधा आधा पार्ट अपोजिट समझ लो, जैसे इशू का अन इशू हो जाएगा, सब्सक्राइब का अनसब्सक्राइब हो जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल अब देखते हैं कि इतने कैपिटल सब्सक्राइब हो चुके हैं, 50,000 शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब उसमें से जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने कॉल्ड अप मैंने कितने कॉल मंगाए, कॉल ऑन शेयर मैंने कितना मंगाया, मान लो मैंने 25,000 के कॉल मंगाए, तो ये 25,000 के जो मैंने कॉल मंगाए तो ये क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाएगा। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बिन कॉल्ड अप और डिमांडेड ऑन द शेयर बाय द कंपनी। नॉर्मली अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट द फुल अमाउंट ऑफ शेयर इट हैज़ अलॉटेड। जितना वो अलॉट करती है पूरा कॉल नहीं करती, थोड़ा ही कॉल करती है, और जो नहीं कॉल करती उसको अनकॉल कैपिटल कहा जाता है। अब 5th देखते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है जो कि एक्चुअली रिसीव होता है शेयर होल्डर को। मान लो मैंने इतने कॉल मैंने बुलाया 50,000 शेयर के मुझे कॉल चाहिए, मैंने कॉल किए, तो उसमें से मुझे कितना पेड अप हुआ, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। जितना मुझे शेयर होल्डर खुश होकर दे देंगे कॉल्ड अप शेयर में से, वो हो जाएगा मेरा पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल जब मेरे पास आ गया तो अब मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ, कंपनी में उसको इन्वेस्ट करके कंपनी को आगे बढ़ा सकती हूँ। 6वां टाइप है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब कुछ कैपिटल का कुछ पार्ट रिजर्व किया जाता है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। ये किसका पार्ट है, अनकॉल्ड कैपिटल। अब तक हम पढ़ रहे थे कि इशू कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है, सब्सक्राइब कैपिटल इशू कैपिटल का पार्ट है, कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है, पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप का कैपिटल का पार्ट है। लेकिन ये जो रिजर्व कैपिटल है ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। इसका जो अपोजिट है अनकॉल्ड, मतलब 25,000 मैंने कॉल कर लिए थे, तो बचे हुए जो अनकॉल्ड कैपिटल 25,000 के हैं वो उसी में से ये रिज़र्व रखा जाता है। ये रिज़र्व इसलिए रखा जाता है ताकि कंपनी के इमरजेंसी में ये काम आ सके। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इट इज़ यूज्ड।